अगर आप भी अपने लाइफ में हो रही असफलता से परेशान हो और जो स्टूडेंट परीक्षा में फेल हो गए हैं वो इस कहानी को जरूर सुने। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी प्यारी आर्या और मैं लाई हूँ आपके लिए एक और इंस्पायरिंग स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। वाराणसी की पवित्र गलियों में एक दयालु बूढ़े भिक्षु रहते थे। उनका नाम शांतनु था और उन्हें हर किसी के भले की चिंता रहती थी। एक दिन उनके आश्रम के द्वार पर एक युवक खड़ा था। उसका नाम राहुल था और उसके चेहरे पर गहरी निराशा झलक रही थी। शांतनु ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ाकर दरवाजा खोल दिया। आओ बेटा, अंदर आओ, शांतनु ने राहुल को बुलाया। आज तुम्हें इतना उदास किस बात ने किया? राहुल धीरे से अंदर आया और शांतनु के सामने बैठ गया। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, भिक्षु जी, मैं बहुत असफल हूँ। मैंने वो सब कुछ खो दिया है जिसके लिए मैंने मेहनत की थी। मेरा व्यापार चौपट हो गया है और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। शांतनु ने राहुल को शांत होने का इशारा किया और उसे अपने शांत बगीचे में ले गए। बगीचे में एक खूबसूरत फूलों का पौधा लगा हुआ था, लेकिन उसके सारे फूल मुरझा गए थे और जमीन पर गिर चुके थे। राहुल, शांतनु ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है इस पौधे को क्या हुआ? राहुल ने ध्यान से देखा और कहा, लगता है इसे पर्याप्त धूप या पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए इसके फूल मुरझा गए हैं। शांतनु भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी असफलता भी इसी तरह है। ये तुम्हें ये बताने का तरीका है कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे थे वो सही नहीं था। शायद तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि सही दिशा चुनने की जरूरत थी। राहुल ने सोचा और कहा, लेकिन भिक्षु जी, मैंने बहुत मेहनत की थी। मैंने दिन रात काम किया, फिर भी असफल रहा। शांतनु भिक्षु ने जमीन से एक छोटा सा बीज उठाया और राहुल को दिया। इस बीज को अपने पास रखो। इसे धूप, पानी और देखभाल दो। कुछ समय बाद तुम देखेंगे कि इससे एक नया पौधा निकलेगा। लेकिन याद रखना, इस पौधे को फलने फूलने के लिए समय चाहिए। उसी तरह सफलता के लिए भी समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। राहुल ने बीज को संभाल कर रख लिया। शांतनु भिक्षु ने उसे सिखाया कि असफलता बुरी नहीं है, ये सिर्फ एक सीख है। असफलता हमें ये बताती है कि हमें कहाँ गलती हुई और हम कैसे सुधार कर सकते हैं। उन्होंने राहुल को सलाह दी कि वो कुछ समय शांत चित्त होकर आत्मचिंतन करे और समझे कि आखिर कहाँ चूक हुई। कुछ दिनों तक राहुल ने शांतनु भिक्षु के आश्रम में ही रहकर ध्यान किया। उसने अपने व्यापार की असफलता का गंभीरता से विश्लेषण किया। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि उसने बाजार को सही से नहीं समझा था और न ही ग्राहकों की जरूरतों का सही आकलन किया था। उसने जल्दबाजी में निर्णय लिए थे, जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। कुछ दिनों बाद राहुल फिर से शांतनु भिक्षु के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर थोड़ी सी उम्मीद झलक रही थी। उसने भिक्षु को बताया कि उसने अपने व्यापार से जो कुछ बचा था उसने एक नया छोटा सा व्यवसाय शुरू करने में लगा दिया है। इस बार वह अधिक सतर्क था। उसने बाजार का गहन अध्ययन किया और ग्राहकों की जरूरतों को समझने की कोशिश की। उसने एक ऐसा उत्पाद चुना जिसकी बाजार में मांग थी और जिसे वो उचित दाम में बेच सके। कुछ समय बाद राहुल का नया व्यवसाय चल निकला। वह धीरे धीरे तरक्की कर रहा था। वह फिर से शांतनु भिक्षु के पास गया और उन्हें ये खुशखबरी सुनाई। शांतनु भिक्षु मुस्कुराए और कहा, देखा, असफलता से मिली सीख ने तुम्हें सफलता की राह पर कैसे ला खड़ा किया। राहुल ने कहा, आप ठीक कहते हैं भिक्षु जी। असफलता ने मुझे ये सिखाया कि मेहनत के साथ साथ सही दिशा और धैर्य भी बहुत जरूरी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असफलता रुकने का नहीं, आगे बढ़ने का संकेत है। असफलता हमें ये जगाने का काम करती है कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। हमें असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर और खुद को सुधार करके वापस प्रयास करना चाहिए।